नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 16 मई 2024 और यहाँ पे 17 मई 2024 के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ा विलंब हो गया, लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा आप देख रहे हैं ड्रेसअप किया हुआ, इसका मतलब कहीं गया हुआ था, बस अभी आया हूँ। रात के 10:15 हो चुके हैं और शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स। तो देखिए देखिए कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह तो मैं यहाँ पे आपको नहीं दूंगा, लेकिन एक अच्छी बात ये दूंगा कि आज बैंक निफ्टी ने फाइनली फिर से 48,000 के लेवल को क्लेम किया था। 48,052 का भी हाई लगाया था। आपने देखा होगा 2:30 बजे के बाद ये पौने 3 के आसपास में 48,000 के ऊपर जाने का कोशिश किया था। और आप ये विक्स देख रहे कितना बड़ा विक्स है, 47,340। याद रखिए कल वाला बात मैंने क्या बोला था कि अगर ये 47,500 के नीचे आता है तो आपको 200 पॉइंट का रैली मिल सकता है, यानी कि 47,300 तक 200 तक आ सकता है। तो 47,340 से बाउंस किया, एक अच्छा सपोर्ट बनाया और वापस सारे रिकवरी करते हुए ऊपर जाके खड़ा हो गया। हाई लगाया 48,052 का, क्लोज कर रहा है 47,977, पकड़ 77 ही है, हम 80 इसको पकड़ लेते हैं तो लगभग 70 पॉइंट नीचे, अपने हाई से 70 पॉइंट नीचे, ये एक जबरदस्त रिकवरी है। देखिए जो डर है ना, वो माने जो भी मार्केट में कंफ्यूजन है, दिक्कत है, वो है भाई इलेक्शन, उसका रिजल्ट। देखिए रिजल्ट पॉजिटिव होगा भाजपा का एनडीए के प्रति या नहीं, वो अलग बात है ना। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही रहेगा या कोई और रहेगा, अंतर से इम्पैक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कैसे पड़ता है अंतर से इम्पैक्ट। जैसे मान लीजिए कि पिछले बार हम लाए 303 सीट, है ना, और सरकार तो बन गई फिर भी, है ना। और अभी मान लेते हैं कि ले आते हैं 290, एक एग्जाम्पल, सरकार तो तब भी बन जाएगी मिला जुला के सब काम करके, है ना। अकेले अगर लाएगा 290 प्लस इसका सारा जोड़ के सरकार फिर बनाए। लेकिन आप 303 से 290 आ गए ना, कहाँ आप 370 की बात कर रहे थे, 400 प्लस की बात करते, कहाँ 290 की बात, 370 अकेले की बात करते, 400 सबको मिला के। तो 370 से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे और अपने प्रीवियस हिस्ट्री को भी नहीं दोहरा पा रहे, इसका मतलब है निगेटिव सेंटीमेंट बनता है। तो ये थोड़ा इशू रहता है ना। फिर फिलहाल उसी का एक इशू है और कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, कल हम खरीदेंगे किस लेवल के ऊपर, सिंपल है भैया, ये देखिए ये देखिए, ये इस रेंज के ऊपर, यानी कि 48,000 के ऊपर फिर से अगर निकलता है और 48,075 के ऊपर निकलता है तो जरूर से जरूर बाइंग बनेगा। टारगेट 48,125 से लेके 48,200, और इसके ऊपर टिक गया तो 48,275 से लेके 48,350 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। मेन रेजिस्टेंस अब है 48,500, इसके पास जाएगा तो बिकवाली हावी हो जाएगा। फिलहाल 48,350 400 के आसपास पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 48,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे की साइड में मान लेते हैं ये गिर गया, तब चलिए इसको हम आगे इस तरह से आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। और इस एरिया पर अगर आप देखेंगे तो ये है 48,400 और ये है 48,300। तो अब जो मेन हर्डल है इसके पास ये है 48,450 के आसपास का, और ये आ रहा है 48,000। ये वाला एरिया को पकड़े तो वही 250 से 300 का, इसलिए मेरे लेवल भी 250 350 इस तरह के निकल के आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये अब मेन हर्डल 48,400 से 500 के बीच का बनेगा। रिजेक्शन अगर आ गया और ये 48,000 के पास सस्टेन नहीं कर पाया और 47,900 के नीचे गिर गया, ठीक है, 970 पर क्लोजिंग, 47,900 के नीचे अगर ये बिलो निकाल जाता है तब एक सेलिंग करने का चांस बनेगा। हालांकि तब इस कंडीशन में 47,500 जो है आपका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा। कहने का मतलब है 47,900 के नीचे सेल करते हैं तो हम 47,500 तक का टारगेट पकड़ सकते हैं। टारगेट 47,800, 47,700, 47,600 और 47,500 तक के टारगेट बनेगा। गैप अप ये इस एरिया से होने पर अब जो है 47,500 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा। लेकिन अगर गिर गया तो आपको पता ही है कहां तक गिर सकता है, वही अपना पुराना सपोर्ट 47,350, यानी आज वाला सपोर्ट, इसका संभावना नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा। 47,500 आके ये सपोर्ट ले सकता है। पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे, 47,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये गैप अप हो जाता है तो हम लोग पहले उसको ऑप्शन डेटा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। ऑप्शन डेटा यहाँ पर देखिए
अभी 22 मई की एक्सपायरी की तरफ देखेंगे, एट द मनी हम 48,000 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, तो 48,000 पर 12.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर देखते हैं तो 20 लाख है, से ज्यादा है। तो आप ये समझिए कि पहला मेन हर्डल यही है, इसके ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव। तो इसके ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकते हैं। अब इसके पास देखिए जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। आप यहाँ पे देखें, अगर 48,000 के ऊपर निकालता है तो एक बार ये 48,300 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7.5 लाख का कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 87,000 है, यानी कि इस हर्डल को ब्रेक करना मुश्किल है। 48,300 को ब्रेक करना मुश्किल है। कल तो मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेक होना चाहिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, कुछ अच्छी खबरें की वजह से। अदरवाइज मुझे 48,200 से 300 जाते जाते इसका धप्पा हो जाएगा। हो सकता है रेजिस्टेंस ले ले वहां से, ज्यादातर साइडवेज भी रह सकता है। नीचे नीचे मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 47,500। ठीक है, यहाँ पे लगभग 13 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 5 लाख के आसपास में। तो 47,500 तक जा सकता है, उसके नीचे जाने पे 200 पॉइंट और मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से 47,500 सफिशियंट है। 50-25 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है दोस्तों, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय ये होता है कि गैप अप पे होगा तो क्या करेंगे। तो अभी गैप अप में हम लोगों ने वो लेवल देख लिए। कौन सा लेवल देख लिया, देखिए अगर मान लेते ये 48,500 पे खुल जाता है, एक कंडीशन, तो यहाँ पे तो हेवी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो हम सेल करेंगे ही करेंगे इस एरिया के आसपास में। लेकिन क्या 48,300 पे भी खुलता है तो यहाँ पे भी सेल करेंगे, तो जी हाँ, ऑप्शन डेटा भी बता रहा है और प्रीवियस चार्ट भी मैंने आपको दिखाया पीछे जाके, तो वहां पे भी रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये दो एरिया सेल ऑन राइज है, क्या है, सेल ऑन राइज, यानी कि उछाल पर ये दो एरिया पे बेचना है। और टारगेट यहाँ से क्या मिलेगा, 48,200 से लेके 48,000, ये वाला एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। 47,900 तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन आप 48,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके, इन केस अगर ये गैप डाउन हो गया, अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में ये लेवल तो अच्छा है, पहला मान लेते 47,500, यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे। लेकिन अगर ये 47,300 पर मिलता है तब तो जरूर बाय करेंगे। ठीक है, ये दो एरिया पे एकदम बाय ऑन डीप है, ये दो एरिया बाय ऑन डीप है। और टारगेट ऊपर की तरफ में क्या मिलेगा, 47,600 से लेके फिर 48,000 तक के लेवल देखने को आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दें, आप 47,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब चूंकि निफ्टी का आज एक्सपायरी था वीकली, तो हमें उसको भी देखना है, और सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे और सबसे पहले इसका ऑप्शन डेटा ही देख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका एक्सपायरी था आज। देखिए लास्ट में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुआ, जबरदस्त है ना, सीधे 22,050-75 के आसपास से डायरेक्ट 22,400, सोचिए 350 पॉइंट कवर कर गया। ओह जबरदस्त, तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है ना, तगड़ी वाली। तो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन डेटा ही देख लेंगे, क्योंकि आज इसका ताजा ताजा एक्सपायरी हुआ है। तो 16 मई का एक्सपायरी हो गया, तो हम लोग अब 23 मई पे जाएंगे। अब 23 मई पे देखेंगे एट द मनी हम 22,400 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो 22,400 पे आप देखिए 15.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 18-19 लाख है। तो सबसे पहला मेन हर्डल तो यही है, ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर टिकेगा तो पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। इसके ऊपर टिकेगा तो कितना पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, तो भाई 100 पॉइंट ज्यादा 22,500, ये अब हमारा मेन हर्डल निकल के आ रहा है 22,500। 22,500 पे अगर आप देखते हैं तो हमारा क्या लेवल चल रहा है, 22,500 पे 12.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग डबल है, 27.5 लाख। इसका मतलब बहुत मुश्किल है 22,500 के ऊपर टिकना। हाँ, अगर 2:30 बजे के बाद 22,500 के ऊपर टिक जाता है तो फिर थोड़ा आपको 50-75 पॉइंट आज मिल सकता है आपको। ठीक है, जैसे आज 48,000 के ऊपर निकला तो आपको 75 पॉइंट मिल गया ना, 175 पॉइंट। तो उसी तरह से 2:30 बजे के बाद निकलने के बाद, तो ये ऊपर का भी लेवल हो गया और ये नीचे का भी लेवल हो गया। अब नीचे कितना, नीचे तो भाई अब जो है, अभी हम 22,400 के आसपास है, तो 22,200 वो लेवल है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आज का। हालांकि आपने लो देखा होगा 22,075 के आसपास लगाया है, या 22,050, तो 22,050 मैंने कल ये लेवल की बात कहा था कि 22,050 से 22,100 वो एरिया है जहां पर आते के साथ आपको उछाल मिल सकता है। तो इस एरिया पे आपको बाउंस का चांस बनेगा और इसके नीचे जाने पे ही खराब होगा। अदरवाइज अब सपोर्ट 22,200 पे कन्वर्ट हो गया, जहां पे 27 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 16 लाख के आसपास में आ रहा है। इस एरिया के नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। अब आता हूं ऑप्शन डेटा के बाद में बाइंग और सेलिंग लेवल। देखिए हाई लगाया 22,432, क्लोज कर रहा है 22,400 पे,
तो हम इतना तो समझ में आ रहा है कि 22,450 अगर हमें बाय करने का दिक्कत है, कष्ट है, तो हम 22,450 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। एक 50 पॉइंट का रैली टारगेट मिलेगा 22,500, इसके ऊपर एक झटका मार सकता है, तो यहाँ पर आपको 22,550 से 22,600 तक के लेवल बनेंगे। इसके ऊपर फिलहाल नहीं जाना चाहिए। 22,550 600 यहाँ पे आते के साथ ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसलिए आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन कॉल ऑप्शन पे आप ध्यान रखेंगे 22,450 के स्ट्राइक प्राइस का, अगर आप इंडेक्स इस लेवल पे बाय हो रहा तो फिर कॉल ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे। 22,450 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये वापस से नीचे आता है, कल फ्राइडे भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो सेलिंग के तरफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सेल कहाँ करेंगे इंडेक्स को, तो 22,350 के बिलो। अगर ये 22,350 के नीचे निकलता है तब हम सेल करेंगे, और 22,350 ये लेवल क्या है, 22,350, इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 22,300 से लेके 22,250, खराब होने की कंडीशन में 22,200। हालांकि अब 22,200 के नीचे नहीं आना चाहिए, अच्छा सपोर्ट बन गया है। ठीक है, पुट ऑप्शन की तरफ बात करें तो पुट ऑप्शन आप 22,350 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप हो गया, अगर ये गैप अप हो गया और ये 22,400 पर सस्टेन कर रहा है, 22,550 से 22,600 के आसपास में खुलता है, तो जरूर से जरूर सेल करना है। हाँ, अगर 22,500 पर खुले तो एक बार रिस्की ट्रेडर यहाँ पे भी ले सकते हैं सेल साइड का पोजीशन, लेकिन बढ़िया सेलिंग जोन है 22,550 से 22,600 वाला लेवल। ये लेवल पे अगर मिलता है गैप अप में तो जरूर सेल करेंगे। टारगेट हो सकता है 22,500 से लेके 22,400 तक का लेवल आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे। पुट ऑप्शन आप 22,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर नहीं गया, तो भाई 22,200 के जितना नजदीक हो, 22,200 150 ये जितना नजदीक हो, अगर ये खुलता है तो जरूर से जरूर हम बाय करेंगे। ऊपर भागेगा, रिकवरी आएगा 250 से लेके 22,350 तक के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे आप 22,250 के स्ट्राइक प्राइस का, 250 250 है ना, 22,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों 17 मई 2024 फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। 18 मई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, 20 मई से बैच स्टार्ट है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।